चलो करें स्टार्ट। टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक कंटिन्यू करते हुए कल आपने जो फॉर्मूले किए थे याद है सबको? सभी ने याद किए? 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। हाँ बोलो। सबसे बड़ा। हाँ, और 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको याद है। और डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटा, वो हो गया कनेक्ट। अब लैपटॉप नहीं कनेक्ट हो रहा था। ठीक। हाँ शाबाश। सबको याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। हाँ ठीक है। ठीक है, रिवाइज भी हो गए सबको। बेटा याद होने चाहिए फॉर्मूले। जब भी ये क्वेश्चन करना हो तो फिर आपको दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला याद। ठीक है। कल हमने 2 तरह के क्वेश्चंस किए थे कि यदि स्पीड निकालनी हो और हमें डिस्टेंस और टाइम पता हो तो कैसे निकालना है, और स्पीड दी हुई हो और डिस्टेंस दिया हो तो टाइम कैसे निकालते हैं। ये 2 तरह के कर रहे थे ना। हाँ, अब आप डिस्टेंस निकालो। अगर स्पीड और टाइम दिए हुए हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? स्पीड दी हुई हो और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम है 2 आवर्स, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 2 घंटे का टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। अभी आपने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ। हाँ, स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 40 इंटू 2, 80। ठीक है, 80 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। आप लिखो स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 12 आवर्स, समय है 12 घंटे। तो डिस्टेंस कितना होगा? 42? नहीं, ध्यान से करो। यस, 432 किलोमीटर। सबका आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 36 इंटू 12, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। सूरज कुमार, आपको समझ आ रहे हैं? सूरज कुमार के नाम से रूपा जुड़ी हुई है। हेलो। हाँ रूपा, गुड आफ्टरनून। रूपा हो ना आप? संगीता, ओके ओके। ये सूरज कुमार नाम से जुड़े हो ना तो मुझे भूल जाता है ऐसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सूरज भी बोल दूं तो आप बोल पड़ा करो। ठीक है। हाँ, क्योंकि कई बच्चे डिफरेंट नाम से आते हैं ना तो सबका कई बार नहीं याद रहता। ओके बेटा, आपको समझ आ गया ये? आपका कितना आंसर आया? हाँ, 432 किलोमीटर। सबका आ गया? ओके। चलो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब इसको कैसे करोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो 52 को मल्टीप्लाई करो, 30 मिनट्स के आवर्स बना लो। हाँ, 26 किलोमीटर। शाबाश। आप आप सभी अपना माइक ऑफ कर लो, फिर आपको आवाज आएगी। जब बोलना होता है तभी उसको ऑन किया करो और बात करके फिर ऑफ कर लिया करो। ठीक है बेटा, 26 किलोमीटर। जिसका नहीं आया वो बता दो। 26 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। 52 को मल्टी 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन 60, क्योंकि 52 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से स्पीड है और टाइम जो है वो उसमें दिया हुआ है मिनट्स में। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 30 मिनट्स तो एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो ये घंटे बन गए। अब आप करो 30 और 60 की कटिंग और जो आएगा उसकी 52 से कटिंग। हाँ, आपका तो बहुत बढ़िया मैथ्स है भाई। आप तो देसी तरीके से भी कर लेते हो। फॉर्मूला भी लगाना सीख लो। पूनम हिसाब की बहुत अच्छी हो आप। फॉर्मूला भी याद कर लो। कई बार बड़ा बड़ा नंबर होता है, फिर फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। अगर आप एग्जाम दोगे ना तो वहां फॉर्मूला भी देखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन लो। स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम 8 आवर्स। 8 घंटे का टाइम है और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ। हाँ, 20 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं 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 नहीं, अपने मन में करो बेटा, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। पहले आप सॉल्व करो फिर बताओ। नहीं, ये मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है स्पीड, और टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। नहीं। चलो इस क्वेश्चन को भी रखो।
पहले मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ, फिर आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को रखो अभी। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अभी आपको ये इसलिए नहीं करना आ रहा क्योंकि आपने उनको कन्वर्ट करना नहीं सीखा, ठीक है। तो हम पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 3240 किलोमीटर्स और टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। सभी म्यूट कर लो बच्चों, सब बच्चे म्यूट कर लो। सभी बच्चे म्यूट कर लें बेटा, एक बार ही सुनते नहीं हो आप लोग। संगीता म्यूट करो। डिस्टेंस है 3240 किलोमीटर और टाइम है 2 hours 15 minutes। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है मीटर्स पर मिनट के हिसाब से। तो पहले आप डिस्टेंस को मीटर्स में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3240 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 lakhs 32,40,000, ठीक है। 32,40,000 आ जाएगा मीटर्स और टाइम है 2 hours 15 minutes। तो अब इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 120। इसमें 15 मिनट्स ऐड कर दो, तो ये बन गए 135 मिनट्स। अब आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये 32,40,000 डिस्टेंस और नीचे 135। अब इनकी आपस में कटिंग करो। 5 के टेबल से दोनों कटेंगे, या आप इसको सीधा भी डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, जो आपको आसान लगे वैसे ही कर लो। सिंपी, आपके पीछे खड़खड़ आवाज बड़ी आती है, कोई काम हो रहा है पीछे? पीछे शोर बंद करवाओ। हाँ, 32,40,000 को 135 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? हो गया बेटा। 5 के टेबल से कटिंग कर सकते हो। 5 गुना 6 30, ऊपर 24, 5 गुना 4 20, 4 बचा 40, 5 गुना 8 40 और आगे 3 जीरोस और नीचे वाला कट के आएगा 5 गुना 2 10 35, 5 गुना 7 35। अब ये 3 1 मिनट में नहीं नहीं, आप इसको सीधा ही डिवाइड कर लो। 32,40,000 लिख के 3 2 4 और उसके बाद 4 जीरो, इसको लिख के 135 से वैसे ही डिवाइड कर लो अगर कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। 135 गुना 2, इसको वैसे डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। फिर वैसे ही डिवाइड करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। नहीं बेटा, हमने मीटर पर मिनट निकालना है ना, तो 32,40,000 मीटर बन गए, उसको 135 मिनट से डिवाइड करना है। 32,40,000 को 135 से डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सबको आता है डिवाइड करना। 135 गुना 2 रफ में करके देखो, 135 गुना 2 करोगे तो 270 आया। 324 के नीचे 270 लिख के उसको माइनस करो, तो ये 54 आ गया। ऊपर से एक जीरो उतारी तो ये बन गया 540। अब 135 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 540 आ गया। अब ऊपर 3 जीरो बच रही हैं, तो ऊपर 24 आंसर आ गया था, 24 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे क्योंकि लास्ट में 3 जीरो बच रही हैं और ये पूरा कट गया। 50,000 तो किसी हालत में नहीं आ रहा। फिर से करो। 32,40,000 3 2 4 0 0 0 0, इसको 135 135 से डिवाइड करो। डिवाइड करना, गुड आफ्टरनून, डिवाइड करना आता है ना सबको? हाँ, आपको लॉन्ग डिवीजन से बेटा डिवाइड करना आता है सबको? 3,32,40,000 अंदर लिखो और उसको डिवाइड करो 135 से। 135 गुना 2 270 आया। 324 के नीचे 324 में से 270 माइनस करोगे तो 54 आएगा नीचे। ऊपर से एक जीरो हम नीचे लेके आए 540। अब 1 सिंपली, आपके वहां से इतना शोर क्यों आ रहा है बेटा? होलिका, जितनी लेट आए हो आप? सलोनी, हम वो मेथड कर रहे हैं, स्पीड टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं और मैंने 3 फॉर्मूले करवाए हैं, आपने सुनी होगी ऑडियो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस तरह से 3 फॉर्मूले हमने किए हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि 3,240 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और टाइम है 2 hours 15 minutes। तो हमने निकालना है स्पीड
इन मीटर्स पर मिनट। जिसका हो जाए मुझे आंसर बता दो, बेशक गलत भी निकला कोई बात नहीं, बता दो जिसने कर लिया। पूनम आप क्या कह रहे थे, 50? हाँ हाँ, दोबारा से कर लो, कोई बात। अब हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, ये हो गए 32,40,000 मीटर्स। और वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आपका सही आया है, शाबाश। 24,000 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपको कन्वर्ट, या ये भी सीख लो, चलो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड। किलोमीटर पर आवर को अगर हमने चेंज करना हो मीटर पर सेकंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर दी हुई है और हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, शाबाश। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 1 घंटे में सेकंड निकालने हो तो हम लिखते हैं 60 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटा बराबर है 60 × 60, 3600, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हमने दोनों के यूनिट यूज करने हैं। तो स्पीड इन मीटर पर सेकंड के लिए हम इसको लिखेंगे, स्पीड जो दी हुई है इन किलोमीटर पर आवर, उसको 1000 से गुना कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और ऊपर किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा आ गया 1000 गुना स्पीड जो भी है बटा 3600, 3600। अब 1000 और 3600 की कटिंग करेंगे तो दो जीरोस आपस में कट रही हैं। 1000 की दो जीरोस बाद वाली और 3600 की बाद वाली, दोनों जीरो काट लो। फिर ये 2 से डिविजिबल है दोनों, 10 और 36। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, 2 5 जा 10, और 2 × 18 होता है 36। तो ये हमने कैलकुलेट ही कर लिया इसको। अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड जो है वो बराबर आ गया 5/18 किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड दी हुई है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हुए? 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और 1 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में 1/3600 घंटे होते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। इतना समझ आ गया? और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर अगर हमने निकालनी है, तो इसके लिए स्पीड इन मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, और इस सारे को डिवाइड करेंगे 1/3600, क्योंकि हमने टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और स्पीड को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जब हमें मीटर पर सेकंड में दी हो और टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया हो, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू स्पीड इन मीटर पर सेकंड इंटू 1/1000 होल डिवाइडेड, सारा डिवाइड कर देंगे अपॉन 1/3600। तो ये आ गया इज इक्वल टू स्पीड इन मीटर पर सेकंड इंटू ये 1/3600 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड होएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्पीड इन मीटर पर सेकंड इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000। अब 3600 और 1000 की कटिंग करके आ जाता है 18/5। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18/5 इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अब हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 मीटर्स पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कैसे करेंगे? क्या? हाँ, वही चल रहा है, वही चल रहा है। और आप टाइम पे आया करो, आप इतनी, अच्छा अच्छा, कल वाला ही टॉपिक चल रहा है बेटा, वही आगे कर रहे हैं। नहीं, 1800 तो नहीं होगा।
अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इंटू 18/5। 18/5 से गुना करो। जब हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जो स्पीड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। जब हमें स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करेंगे स्पीड इन मीटर पर सेकंड को। नहीं आया है तो आप ऐसे कीजिए, 30 मीटर्स के किलोमीटर्स बनाइए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। अब स्पीड इन मीटर को चेंज करना है ना, 30 मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो 30 मीटर्स को डिवाइड कर दो 1000 से और इस सारे को डिवाइड कर दो 1 को डिवाइड करोगे 3600 से। तो ये बन गया 30/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600 बन गया 30/1000 इंटू 1/3600 उल्टा हो जाएगा, इंटू करोगे तो 30/1000 गुना 3600। अब आप इनकी कटिंग करो, 2 0 उधर कट गई, 1 इधर कट गई। 3 गुना 36 कितना होता है, कैलकुलेट करो। 3 गुना 36। इतनी जल्दी क्यों मचाती हो पूनम, आप आराम से बैठ के किया करो। आप शोर ज्यादा मचाती हो, काम कम करती हो। नहीं। जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो एक तो फॉर्मूला है 18/5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आपको ये ज्यादा आसान लग रहा है या जो मैंने अभी बताया कि पहले 30 को 1000 से करो फिर उसको उससे करो, ये ज्यादा लंबा नहीं है? तो आप इसको याद कर लो, 18/5 याद करना ज्यादा आसान है ना? अगर आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है इनटू किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर दिया हुआ है 30 इंटू 18/5। 5 6 आर 30, कटिंग हो गई, 18 इंटू 6 इज 108। सीधा ही आ गया, ये ज्यादा आसान है ना? ठीक है। और अब अगर मैं आपको कहूं कि आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करो इनटू मीटर्स पर सेकंड, तब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब उल्टा हो जाएगा, 5/18 से। जैसे मैं आपको कहूं कि आप 360 किलोमीटर पर आवर स्पीड को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो आप 360 को गुना करोगे 5/18। पहले आपने 18/5 से गुना किया था ना। अगर हमने मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में ले जाना है, तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर हमने बड़े से छोटे में जाना है, किलोमीटर बड़ा होता है उससे मीटर में जाना है, तो 5/18 से, उसका उल्टा लोगे आप। आया समझ? ये फॉर्मूला है इसका। अब सबको आया समझ कि नहीं? नेटवर्क क्यों कट रहा है आपका? आपको सुनाई नहीं दे रहा जो मैं बोल रही हूँ? अच्छा, वो बाकी बच्चों ने म्यूट नहीं ना किया होता इसलिए कट जाती है। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, जितना सुनता है उतना सुनते रहो। बाद में ऑडियो आपको क्लियर मिलेगी, ऑडियो में आप सुन लेना फिर, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है इनटू किलोमीटर पर आवर में, फिर हम मीटर जो दिया हुआ है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 चीजें याद कर लो आप, ठीक है? फिर आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको ज्यादा लिख के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट कर लोगे। ओके। अब मैं आपको एक सम देती हूँ। 360 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में। अब आप 360 को गुना करो 5/18 से, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। 360 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में। 360 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ये खड़खड़ आवाज तो सिंपी की आती है, सिंपी म्यूट कर लो भी। सिंपी आप म्यूट। क्या क्या क्या? नहीं, दोबारा करो। पूनम म्यूट करके दोबारा करो। 360 को गुना करो 5/18 से। 108 थोड़ी आएगा। 360 को गुना करो 5/18 से। अब कटिंग करके देखो। 5/18 को मल्टीप्लाई करो 360 से, क्या मुश्किल है? 18 और 360 की कटिंग करो आपस में। नहीं, कटिंग करके 20 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई भी तो होना है।
हाँ हाँ, कटिंग करके 20 आएगा। 18 टू जार 36, आगे 0, 20, 25 जार, हाँ 20। होलिका, ये आवाज बंद करो अपनी। 20 × 5 हो गया 100। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करो। अ ट्रेन ट्रेवल्स 302 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। एक ट्रेन 302 किलोमीटर चलती है 8 घंटों में। ठीक है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। अब पहले आप स्पीड निकालो, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो स्पीड निकलेगी। बताओ पहले कितनी स्पीड आ गई? A train travels 302 kilometers in 8 hours. Find the speed of the train in meter per second. 302 किलोमीटर का दूरी 8 घंटे में तय करती है, और उसकी स्पीड कितनी होगी, और स्पीड को कन्वर्ट करके फिर मीटर पर सेकंड में आंसर दो। तो पहले तो आप स्पीड निकालोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 302 को 8 से डिवाइड करके बताओ कितना आया। डेसिमल में आएगा ये। डिवाइड कर दो पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हाँ शाबाश। 37.75 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। अब इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये किलोमीटर पर आवर आई है स्पीड, और इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इतना लंबा काम करोगे, और जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी इससे ही मल्टीप्लाई कर लो सीधा। वो क्या था? अभी मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, ऐसे तुक्का थोड़ी चलाना है, पक्का बताओ मुझे। अच्छा, पूनम ने बोला 5/18। सिमरन आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? संगीता बताए। ओके, 5/18 से, शाबाश। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 37.75 को 5/18 से मल्टीप्लाई। 37.75 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से। अब यहाँ कटिंग वटिंग नहीं हो रही ना, है ना? तो आप 37.75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको लॉन्ग डिवीजन से 18 से डिवाइड कर दो। पहले न्यूमरेटर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको डिनोमिनेटर 18 से डिवाइड करके डेसिमल में जो आंसर आएगा वो आंसर। 8/20। 37.75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? फिर उसको 18 से डिवाइड करके देखो क्या आता है आंसर। 1/10 नहीं, 37.75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 18 से डिवाइड करना। अच्छा ठीक है। कल नहीं बेटा, कल और परसों छुट्टी रहेगी, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, मंडे को क्लास होगी अब। ठीक है, कल कल और परसों, फिर संडे आ जाएगा ना। कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मैं बाहर हूँ, छुट्टी रहेगी। मंडे को क्लास होगी। ठीक है, मंडे को मैं मैसेज डाल दूंगी, फिर उस हिसाब से क्लास हो। यस, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? अच्छा, आप मुझे मेरा नंबर है आपके पास? अच्छा, आप मेरा नंबर नोट करो, उस पे अपना नंबर भेज दो। हाँ, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो इसका आंसर आएगा 10.486 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट करके खुद चेक करना ये आता है कि नहीं आता। ओके। ओके, ये आंसर नोट कर लिया सबने? आंसर सबने नोट कर लिया ना? 10.486 मीटर पर सेकेंड। इसको कंप्लीट कर लेना।